नारद जी महाराज आज वेदव्यास जी को समझाते हैं, बोले नहीं आप श्रीमद् भागवत की रचना करो। बोले हम आपको 4 श्लोक देते हैं। और नारद जी महाराज ने 4 दिव्य है श्रीमद् भागवत की चतुर्थ श्लोक की जो भागवत है वह महाराज जो है वेदव्यास जी महाराज को श्रवण करा दी। अब वेदव्यास जी महाराज किन्न होकर मन होकर के बैठे, मैं उसकी बृहद भागवत कैसे करूं, कैसे लिखूं। तब महाराज नारद जी कहते हैं, बोले आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आप बिल्कुल चिंता ना करें। बोले हम बताते हैं आपको संत कैसे कृपा करते हैं। देखो संतों की कृपा से तो कितना बड़ा ही काम हो महाराज सब किया जा सकता है। नारद जी महाराज कहते हैं मैं अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। मैं पुराने जन्म में, पिछले जो जन्म था मेरा, मैं एक दासी का पुत्र था। नारद जी महाराज निवेदन करते हैं, अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालक एव योगिना शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवक्षता। नारद जी महाराज कहते हैं अहम पुरातीत भवे भवम मुने, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ नितांत दासी थी महाराज, जिनके पास भोजन करने का भी सामर्थ्य नहीं था। महाराज मैं थोड़ा बड़ा हुआ, महाराज बचपन में ही मेरे पिता समाप्त हो गए। केवल माता मुझे गोद में लेकर के महाराज एक बार संतों की कुटिया में पहुंची। संतों की कुटिया में पहुंची, संतों को प्रणाम किया और संतों से बार बार निवेदन करती, हम आपकी सेवा करते रहेंगे, आप हमें अपने आश्रम में रख लो तो हम आपकी गाय को दूध दिया करेंगे, जो गुरु माताएं हैं उनकी सेवा कर दिया करेंगे। महाराज संत बड़े सज्जन थे। संत ने महाराज दासी को रख लिया महाराज अपने आश्रम में। और महाराज कहते हैं कि नारद जी महाराज कहते हैं मैं बड़ा छोटा था, मैं बहुत चंचल था, मेरा नाम उन संतों ने रख दिया बालक रामदास। और मेरा इतना प्रेम उन संतों से जुड़ गया, मैं अगर थोड़ी देर इधर उधर भी हो जाता तो मुझे बार बार चिल्लाते, बेटा रामदास कहाँ गए, बेटा रामदास कहाँ गए। बार बार मेरा नाम लेते महाराज। और जब भी संत मेरा नाम लेते मुझे बड़ा अच्छा लगता महाराज, बार बार रामदास मुझसे कहते, मुझे बड़ा अच्छा लगता महाराज। उन संतों की नगरी में रहते हुए, संतों के आश्रम में रहते हुए अनेकों दिन व्यतीत हो गए। अब कहते हैं महाराज एक बार कुछ और संत आए, हरिद्वार से कुछ संत आए महाराज चतुर्मास करने के लिए। उन संतों ने जब मुझे देखा तो मेरा प्रेम उनसे और अधिक बढ़ गया महाराज। वह भी मुझे बालक रामदास कहने लगे। अब महाराज जैसे ही कहते हैं, उनका नियम है महाराज, संत जो होते हैं प्रातः कालीन 4 बजे से उठ जाते हैं, उठ करके भगवान का भजन करते हैं, भगवान की प्रसादी बनवाते हैं और महाराज केवल भगवान के सत्संग में ही, कथाओं में ही अपना जीवन यापन करते हैं। मेरी मैया नितांत दासी उनकी खूब सेवा करती महाराज, गाय को दूधी, दूध ला करके उनको देती। और जब वे सत्संग करते तो महाराज विराजमान एक जगह बैठ करके कथाओं को सुनती। और भैया याद रखना, अगर मकान की नींव मजबूत हो तो अपने आप सारा मकान मजबूत बन जाता है। ऐसे ही महाराज बालक रामदास कहता है, मैंने बचपन से ही केवल भगवान के भजन के बारे में सुना है, भगवान की कथाओं के बारे में सुना है, और महाराज मेरा जीवन कुछ नहीं सुना मैंने। संत मुझे बार बार बालक रामदास कह करके पुकारते। अब कहते हैं महाराज जब चतुर्मास पूर्ण हो गया तो मेरा इतना प्रेम उन संतों से हो गया कि महाराज मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। मुझे जब पता लगा कि चतुर्मास करने के बाद संत लौट करके जाने वाले हैं तो महाराज मैं संतों के पास जाता कि मैं तो आपके साथ चलूंगा, मैं केवल आपके ही साथ जाना चाहता हूँ और मेरे जीवन का और कोई अब उद्देश्य ही नहीं। जब ऐसी बात कही तो महाराज मेरी माता को बड़ी चिंता हुई। मेरी मैया अर्धरात्रि में उनके पास गई और जाकर के कहती, महाराज मेरे बुढ़ापे का केवल एक ही सहारा है, मेरे पति को तो भगवान ने वैसे ही पहले ही मुझसे छीन लिया, अब केवल मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरा एक पुत्र है, इसके अलावा कोई नहीं है, इसको आप साथ मत ले जाइए। मैया महाराज चाहती है कि मैं संतों के साथ न जाऊं, लेकिन मेरा प्रेम इतना उन संतों के प्रति, भगवान के भजन के प्रति, मैं जाना चाहता
चाहता हूँ बार बार कि मुझे एक बार साथ ले जाए, मैं तो केवल आपके साथ रहना चाहता हूँ, केवल भगवान का भजन करना चाहता हूँ। संत ने प्रातः कालीन होते ही मुझे पास बुलाया और कहा, बेटा रामदास, याद रखना यह संसार का जो जीवन है, गृहस्थ जीवन जो है, इसके कुछ नियम होते हैं। जब तक आपकी माता जिंदा है, जब तक आपकी माता पिता जीवित है, तब तक आप महाराज घर छोड़ करके वन में ना जाएं तो ही ठीक है। केवल माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। पहले माता की सेवा करो, पिता की सेवा करो, गुरुजन की सेवा करो, उसके बाद भगवान की सेवा करो। संतों ने कहा, बोले जब तक तुम्हारी माता है तुम यहीं रह करके भगवान का भजन करो। और उन संतों ने मुझे केवल एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र देकर के संत तो चले गए। संत नारद कहते हैं, वैसे यह बात होनी नहीं चाहिए, लेकिन जब से संत गए हैं मैं केवल भगवान के भजन में लगा रहता। जैसे मुझे अकेला समय मिलता और मैं भगवान के भजन में लग जाता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करने लगता केवल भगवान के भजन में। और मेरी मैया यह सोचती कि ऐसा ना हो कि मेरा बालक संत बन जाए। जैसे ही मैं एकांत में जाती, मेरी मैया मुझे ढूंढते हुए पीछे पीछे आ जाती, बेटा रामदास कहाँ गया, बेटा रामदास कहाँ गया। जब मैया मुझे भजन नहीं करने देती, वैसे नारद जी कहते हैं कदाचित अपने माता पिता के प्रति ऐसा सोचना नहीं चाहिए, लेकिन मैं भगवान की भक्ति में ऐसा लीन हो गया कि एक दिन जब मैया मुझे महाराज कहीं नहीं जाने देती, तो मैंने एक दिन विचार किया, जब तक ये मैया जीवित रहेगी तब तक मैं भगवान का भजन नहीं कर सकता। भगवान का भजन करने में मैया मुझे भजन नहीं करने देती, इसलिए ये मैया मर जाए। नारद जी महाराज स्वयं कहते हैं, मुझे ऐसा सोचने का कोई अधिकार नहीं है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, लेकिन फिर भी भगवान के प्रति इतना प्रेम कि मैंने हृदय में सोचा कि ये मैया मर जाए। और भगवान ने एक दिन सुना भी। एक दिन क्या हुआ, एकदा निर्गताम गेहा गेहा दुहंती निसिगाम पति सर्पोदसत्पता पृष्ठा कृपाणाम काल चोदितः। एक दिन एकदा निर्गताम गेहा दुहंती निसिगाम पति, एक दिन मेरी माता गाय दूहने के लिए गई, तो महाराज चारे के नीचे कोई बड़ा काला सर्प बैठा होगा और उस काले सर्प ने मेरी मैया को डस लिया। मेरी मैया मर गई। और जैसे ही मुझे महाराज पता लगा कि मेरी मैया मर गई, तो महाराज मैं जब उनके पास गया, अंतिम दर्शन मैंने जब मेरी मैया के किए, तो महाराज नारद जी महाराज कहते हैं मेरे आंखों में 2 प्रकार के अश्रु थे। नारद जी कहते हैं एक तो मेरी आंखों में आते महाराज ठंडे आंसू, और एक आंख से आते गर्म आंसू। अच्छा, ठंडे और गर्म आंसू आने के महाराज 2 कारण होते हैं। एक तो कहते हैं हमारे ठंडे आंसू आते हैं जब कोई खुशी होती है बहुत बड़ी, और बोले गर्म आंसू आते हैं जब कोई बहुत बड़ा दुख होता है। और नारद जी महाराज कहते हैं मेरी एक आंख से आते हैं ठंडे आंसू, एक आंख से आते हैं गर्म आंसू। मानो महाराज मुझे ऐसा लगता है, एक बार तो मैं सोचता हूँ कि आज के बाद मेरी मैया जो जिसने मुझे पाला है, जिसने मुझे पोसा है, जिसने मुझे खिलाया पिलाया, जिसकी गोद में मैं खेला, आज वह मैया मुझे छोड़ करके चली गई। आज के बाद वह मैया मेरे साथ नहीं होगी, मुझे कौन खिलाएगा, मुझे कौन पिलाएगा, मैं किसके गोद में बैठ करके खोलूंगा। लेकिन आज महाराज एक आंसू जो आते हैं गर्म ठंडे वाले, वह आंसू मानो यह कह रहे हैं कि आज के बाद तुम्हें भगवान का भजन करने से कोई नहीं रोक सकता। नारद जी कहते हैं मैंने अपनी मैया का जो अंतिम संस्कार किया, बाकी जो क्रियाएं थी महाराज सब क्रियाएं की, अब लेकिन मैंने सोच लिया कि अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं। मैं वन में गया, और वन में जाकर के महाराज जब संतों ने मुझसे कहा था कि उत्तराखंड की खाड़ियों में आ जाना महाराज, वहां जाकर के मैंने ऐसा भजन किया, ऐसा भजन किया भगवान के भजन नाम का कि महाराज उनके भजन के नाम के मात्र प्रभाव से एक क्षण के लिए तो मेरे सामने मानो साक्षात नारायण प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। जब एक पल के लिए मुझे नारायण के दर्शन हुए, तो मानो उन नारायण के दर्शन करके मेरा हृदय गदगद हो गया। लेकिन एक क्षण के बाद जब भगवान अंतर ध्यान हो गए, तो महाराज मानो मैं तड़प उठा हूं।
मानो कि महाराज जब किसी मछली को अगर पानी से दूर निकाल दिया जावे तो जब मछली तड़पती है, वैसे मानो मेरा जी तड़प गया। जब मैंने बार बार प्रार्थना किया तो महाराज आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, बोले संत नारद, बोले इस बार तो आपको भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, लेकिन अगली बार बोले जब तुम्हारी मृत्यु होगी उसके बाद जब तुम्हें जन्म मिलेगा तो तुम संत के हृदय से महाराज तब तुम्हारा जन्म भगवान के प्रेम में होगा। और भगवान ने कृपा करके महाराज मुझे जो है वीणा भी प्रदान की। मैंने खूब भगवान का भजन किया। उस शरीर को जब त्यागा तो अगली बार ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में महाराज संत नारद बन के प्रकट हुआ। भगवान की दी हुई वीणा मेरे पास है। आज मैं भगवान की वीणा से ऐसा भगवान का भजन करता हूँ, देखो। लेकिन कारण क्या है? कहते हैं महाराज एक संत की कृपा। अगर उस दिन उन संतों ने मुझे नहीं समझाया होता, उस दिन उन संतों ने अगर मुझे गुरु मंत्र नहीं दिया होता, तो क्या मैं भगवान का भजन करता? मैं भगवान का भजन नहीं कर पाता। इसलिए कहते हैं महाराज संत जो कृपा करते हैं बहुत बड़ी कृपा करते हैं। और नारद जी आज कह रहे हैं जब उन संतों ने इतनी बड़ी कृपा की थी तो हम भी तुम्हें वरदान दे रहे हैं। बोले जाओ तुम बृहद भागवत की रचना करो। और महाराज